में ये इशू है, बर्निंग इशू ये है कि स्टेडियम को ये नाप रहे हैं, ठीक है, ये एनक्रोचमेंट खाली करवाएं लोगों से, क्या है मेरा है, आपका है, किसी का गेट आता है, किसी का कमरा आए, उसको ले लें, उसको तोड़ें। स्टेडियम का रकबा पूरा होना चाहिए। और हमारी गुजारिश ये है कि स्टेडियम अगर पूरा करना है, उसमें से किसी को रास्ता नहीं मिलना चाहिए, किसी की गाड़ी स्टेडियम एनक्रोच में बाहर स्टेडियम के रकबे से नहीं चलनी चाहिए। ये सब वालिंग होनी चाहिए, इसकी कंपाउंड वाल लगनी चाहिए। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त टाक रेजिडेंसी डोडा के अंदर मौजूद हूं और आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो हमारे पास स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे चिनाब सिटीज़न फ्रंट के सदर महबूब अहमद टाक साहब हैं बात करने के लिए। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आज क्या वजह रही कि ये आज स्टेडियम पे कुछ बोलने वाले हैं। पहले हम इस्तकबाल करते हैं आपका अपने शिवम चैनल डोडा। शुक्रिया शिवम चैनल डोडा। आज का मसला हमारा ये है, बर्निंग इशू इस वक्त ये है कि स्टेडियम डोडा, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा, ये 30-35 साल पहले एक्वायर किया गया है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसको उस वक़्त प्रॉपरली निशानदही नहीं की गई कि स्टेडियम का रकबा कहाँ है। जिसने काम किया उन्होंने बाहर रकबा छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसमें एनक्रोचमेंट हुई। हम लोगों ने की, आपने की, किसी ने की, एनक्रोचमेंट हुई और 5-6 कनाल रकबा, जितना भी रकबा है उसमें एनक्रोच हुआ है। अब इस वक्त की बात यह है कि इस वक्त हमें ये इशू है, बर्निंग इशू ये है कि स्टेडियम को ये नाप रहे हैं, ठीक है, ये एनक्रोचमेंट खाली करवाएं लोगों से, क्या है मेरा है, आपका है, किसी का गेट आता है, किसी का कमरा आए, उसको ले लें, उसको तोड़ें। स्टेडियम का रकबा पूरा होना चाहिए। और हमारी गुजारिश ये है कि स्टेडियम अगर पूरा करना है, उसमें से किसी को रास्ता नहीं मिलना चाहिए, किसी की गाड़ी स्टेडियम एनक्रोच में बाहर स्टेडियम के रकबे से नहीं चलनी चाहिए। ये सब वालिंग होनी चाहिए, इसकी कंपाउंड वाल लगनी चाहिए। अब ये मसला है कि इस वक्त हमने जो हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि 3.5 करोड़ रुपया इसके लिए आया है, गवर्नमेंट ने वागुजार किया है 3.5 करोड़ रुपया। अब डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनको जल्दी है पैसा खर्च करने की, ठीक है, पैसा खर्च करने, वो एजेंसी है, उन्होंने पैसा खर्च करना है, पैसा खर्च करें। हमारे लिए ही ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको बंद किया जाए, इसकी एनक्रोचमेंट ख़त्म होगी, रकबा पूरा होगा। लेकिन इसकी ये शर्त है, उनको ये हमारी गुजारिश ये है कि रकबा सही मानों में पूरा होना चाहिए। जितना स्टेडियम का रकबा है उसको वहाँ से फेंस होना चाहिए, न कि ये कि आप अंदर उसके अंदर दीवार लगाओ, स्टेडियम का रकबा फिर बाहर रहेगा, फिर एनक्रोचमेंट होगी, फिर 8-10 साल के बाद, 2 साल के बाद ये मसला उठेगा, हमारा रकबा जी बाहर है। अब ये है कि कंपाउंड वाल को कंपाउंड वाल समझ के बनाया जाए। अगर कंपाउंड वाल का प्लिंथ और फाउंडेशन हम 10 फुट नीचे ले जा रहे हैं, उसको सरिया डाल रहे हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए उसी फाउंडेशन पे खर्च कर रहे हैं, वो तो वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर हम उसी फाउंडेशन में उसी पैसे से 3.5 करोड़ या 3 करोड़ जितना भी आया, मेरा ये नॉलेज है कि 3 करोड़ से ज़्यादा ही आया है, उसी पैसे में हमारी वालिंग भी होगी, कंपाउंड वाल भी होगा, स्टेडियम भी बंद होगा, गेट भी लगेंगे, और उसी पैसे में एक बिल्डिंग, एक यूथ हॉस्टल भी वहाँ बन सकता है। चाहे गवर्नमेंट कैसा करेगी, मेरी गुजारिश ये स्पोर्ट काउंसिल वालों से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से इसको एक्शन किया जाए। ये प्रॉपरली काम होना चाहिए इसका। आपके नॉलेज के मुताबिक, और आप काफ़ी अरसे से जो स्टेडियम के हवाले से जानकारी रखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसका पूरा रकबा कागजात में कितना है और आपके मुताबिक उसमें किस तरीके का रद्दोबदल किया गया है?
नहीं, हमारे नॉलेज में ये नहीं है कि कितना रकबा है, ये पूरा हम नहीं बता सकते हैं, मगर जितना भी रकबा है उस रकबे में से 3-4 कनाल, कम से कम 4 कनाल रकबा जो है वो एनक्रोच हुआ है। उसी लिए हमारी गुजारिश ये है कि उस रकबे को जिसके पास भी है, चाहे इन्फ्लुएंशियल है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, चाहे मेरा जैसा आदमी हो, कोई भी आदमी हो, उनसे यह रकबा खाली करवाया जाए। वहाँ से ही फिर दीवार लग सकती है, वहाँ से ही कंपाउंड लग सकती है और हमें पता चले कि कहाँ तक स्टेडियम का रकबा है, कितना एनक्रोचमेंट हुआ था। इसको किसी को भी रास्ता यहाँ से नहीं होने चाहिए, हमारा ये मतलब है। सिटीज़न फोरम का ये हमेशा हम इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं कि चाहे हॉस्पिटल का रकबा है, चाहे किसी स्कूल का रकबा है, किसी गवर्नमेंट का रकबा है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी है, हमारी है, मेरी है, सबकी है। गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा इसमें आसान है, हम पर भी आसान है कि हम लोगों ने इसको रकबे को पहरा करना है कि कहाँ तक है। मगर ये कि शर्त ये है कि जब कोई डिपार्टमेंट रकबा लेता है उसी वक्त उसको फेंस करना चाहिए कहाँ तक मेरा रकबा है। ये नहीं कि आप 10 साल के लिए छोड़ दो, कोई मकान बनाएगा साथ में, वो 2 फीट तो उसने लेना है, उसका क्या कसूर है, रकबा खुला है। तो यही बदकिस्मती है कि डिपार्टमेंट ये इस वक्त पर नहीं करते। काफ़ी सारे लोगों का इस पे अब ये सवाल भी आ सकता है बाहर से कि जो स्टेडियम के रकबे के बाद, जैसे कि आपका कहना है कि कुछ ज़मीन हड़पी गई है स्टेडियम के जो ज़मीन है, लेकिन उसको जब वो फेंसिंग नहीं की गई और बॉन्ड वाल नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ज़मीनें खरीद के अपने घर बनाए। सवाल ये भी आ सकता है कि जो वो बाहर के जो बाउंड्री के बाहर वाले जो घर हैं, अगर वो स्टेडियम की ज़मीन में आते हैं तो फिर उन्हें अगर उखाड़ा जाता है तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फिर आगे, ताकि उनको नहीं, उनके ज़्यादा घर भी नहीं आते हैं, किसी की कंपाउंड वाल आती है, किसी का गेट आता है, इतना ही आता है, किसी का घर तोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसा हमारा नॉलेज यही है कि उसमें कितना कोई इन्फ्लुएंशियल हो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई मिनिस्टर का, कोई पॉलिटिशियन का, कोई वहाँ कोई बिल्डिंग बनाई है उसको रास्ता नहीं है, हमें इसके साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको एक ही ट्रीट किया जाए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उससे रकबा खाली करवाया जाए। देखिए, एक सवाल आखिरी है आपके लिए कि जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, काफ़ी सारे लोग भी हैं, और लोग ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि जो है महबूब साहब का कोई अपना मफाद हो इसमें, तभी ऐसा कर रहे हैं, और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की आपको कोई अप्रोच नहीं दिख रही है एज ए मीडिया में। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब इसमें आपने किस तरीके से कदम उठाना मुनासिब समझा? देखिए, सिटीज़न फोरम, चिनाब सिटीज़न फोरम का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हम डोडा के लिए काम करें, चाहे डोडा का मुफाद हो, डोडा की ज़मीन हो, कहीं भी कुछ भी हो, हम उनके लिए काम करेंगे। इसमें हमारा पब्लिक का इंटरेस्ट है, चाहे स्टेडियम है वो पब्लिक का है, चाहे हॉस्पिटल लैंड है वो पब्लिक की है, चाहे वहाँ कोई भी हो। हम सिटीज़न फोरम का डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ये है डोडा का इंटरेस्ट। सिटीज़न फोरम का डायरेक्ट इंटरेस्ट ये है कि डोडा का इंटरेस्ट, डोडा का मफाद, ये हमारा मौक़िफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरीके से स्टेडियम के आसपास हदबंदी की गई है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि स्टेडियम के बाहर काफ़ी सारे लोगों के मकानात भी स्टेडियम की ज़मीन में, उनके कुछ हिस्से जो है स्टेडियम की ज़मीन में भी आते हैं। और इन तमाम चीज़ों पर इन्होंने छानबीन करने की कोशिश के लिए आज हमारे साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अगर स्टेडियम की ज़मीन को अच्छी तरीके से जो कंपाउंड वाल नहीं दी गई, उसको हदबंदी नहीं की गई, तो आगे आने वाले जो है वक्त में वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं। इसलिए आज वक्त है बचाने का, और स्टेडियम के लिए जो ज़मीन मुंतखब की गई है उसको पूरा अच्छी तरीके से हदबंदी करके उसको जो है पूरा अच्छे तरीके से किया जाए। इसके अलावा अब स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर जो हालात हैं काफ़ी हद तक, उसके लिए मीडिया में काफ़ी सारे लोगों ने बयानात से ये बताया है, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाया, यहाँ के जितने भी लीडरान हैं उन तक पहुँचाया कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी उस पर कुछ नहीं हो रहा था। अभी इन्होंने हमारे साथ जो बात की कि 3.5 करोड़ का लगभग पैसा बजट आया हुआ है स्टेडियम को संभालने के लिए, तो उम्मीद है कि उसके ज़रिए से स्टेडियम में अच्छी तरीके से एक बेहतरीन स्टेडियम हमारे ज़िला को देखने को मिलेगा, जहाँ पे यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी फंक्शन से होते हैं, यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो करने में ज़िला डोडा के लोगों को आसानी फराहम होगी। और इसी के लिए आज चिनाब सिटीज़न फ्रंट के या फोरम के जो हमारे साथ ज़िला सदर थे बात कर रहे थे, हमें उम्मीद है इससे भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इदरीस फलाई को, शुभम चैनल डोडा से। अल्लाह हाफ़िज़।